नमस्कार मेरे किसान साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान भाइयों, सरसों बुआई का समय आ चुका है। अगले 10 दिन के अंदर लगभग सारे खेत सरसों के बो दिए जाएंगे। किसान साथियों, आप सब जानते हैं यूपी के अंदर थोड़ी सी लेट सरसों की बुआई करी जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज्यादातर किसान अपने गन्ने के जो हड़ के खेत है वो कोल्लू में डालने के बाद सरसों की बुआई करते हैं। जो कि अब समय चला हुआ है, कोल्लू चल चुके हैं और किसान हड़ के खेत अपने समाप्त करने में लगे हुए हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगले 10 दिन के अंदर बहुत ज्यादा सरसों बोई जाएगी पूरे उत्तर प्रदेश में। आज की इस वीडियो में हम 4-5 बीजों के बारे में जानकारी लेंगे जो पिछले 3-4 सालों से किसानों को 2 क्विंटल प्रति बीघा के ऊपर एवरेज दे रहे। हल्की मिट्टी में भी जिनका उत्पादन बहुत अच्छा रहा और जिनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत अच्छी है। किसान भाइयों, बाजार में जब किसान जाता है तो उसको कई सारी कंपनियों के बीज दिखाई देते हैं। एडवांटा का दिखेगा, पाइनियर का दिखेगा, क्रिस्टल का दिखेगा और भी कई सारी कंपनियों के बीज बाजार में हैं और सारी हाइब्रिड सरसों हैं। किसान भ्रमित रहते हैं कि भाई कौन सी वैरायटी ले, हमारे क्षेत्र में कौन सी अच्छी हो सकती है। इसीलिए मैं आपको 4-5 वैरायटियों के बारे में बताने वाला हूँ जो सारे के सारे मानकों पे खरी उतरने वाली है। जो मैंने अभी बताया, भाई रोग भी उनमें कम है, पिछले 4-5 साल का डेटा है हमारे पास। और इनकी बुआई आप थोड़ा लेट करना चाहे वो भी कर सकते हैं, शुरुआत में करना चाहे, अगेती करना चाहे वो भी कर सकते हैं। और नॉर्मल लागत में ये आपको 2 क्विंटल प्रति बीघा का एवरेज आराम से निकाल के देगी। सबसे पहले बात करेंगे, कई सालों से जो किसानों को बहुत अच्छा उत्पादन दे रही नंबर 1 वैरायटी बनी हुई थी, इसका नाम है पाइनियर की 45S46। सभी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के इसने 2 क्विंटल बीघे से ऊपर का ही एवरेज निकाल के किसानों को दिया। इसीलिए ये वैरायटी कई सालों से किसानों की चहेती बनी हुई है और आज भी सब वैरायटियों में किसान इसको ही ऊपर रख रहे हैं। लेकिन किसान भाइयों, पिछले साल से इसका उत्पादन जो है देखा गया कई और वैरायटियों के सामने थोड़ा सा गिरा। या तो इसका कारण ये है कि सभी क्षेत्रों में इसी की बुआई करी गई। आप सब जानते हैं कि लगातार अगर एक ही फसल की, एक ही वैरायटी की हम बुआई करते रहते हैं तो उसके उत्पादन में कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। कुछ इसकी पायरेसी भी बहुत ज्यादा हुई, बहुत ज्यादा नकली बीज किसानों के बीज वितरित करे गए, जिस कारण से इसकी जो क्वालिटी है वो गिरी। आज भी आपको ये 2 क्विंटल बीघे से ऊपर का उत्पादन देने की क्षमता रखती है। लेकिन दुकानदार से आपको ये बात बिल्कुल पक्की कर लेनी है कि भाई हमें ओरिजिनल ही चाहिए, नकली बीज निकला तो जिम्मेदारी आपकी होगी। आप इसकी बुआई आज भी कर सकते हैं किसान भाइयों। अब ये नंबर 1 तो मैं नहीं कहूंगा कि इस बार भी या पिछले साल नंबर 1 रही, लेकिन आज भी ये वैरायटी बहुत अच्छी है, इसकी बुआई आप कर सकते हैं। अगेते में भी लग जाती है, ये थोड़ी सी पछेती बोना चाहो तब भी आपको ये अच्छा उत्पादन देगी। अगली वैरायटी है किसान भाइयों एडवांटा की 414 और एडवांटा 427। इन दोनों की भी अगर मैं बात करूं तो एडवांटा 414 की जो वैरायटी है उसने किसानों का दिल जीता पिछले साल। बहुत अच्छा उत्पादन इस वैरायटी ने निकाल के दिया। पायनियर 45S46 के जितना उत्पादन इसने निकाल के दिया, या यूं कहूं कि कहीं ना कहीं इस वैरायटी ने 45S46 को भी मात दे के दिखाई। मैं ये नहीं कह रहा कि 45S46 खराब है या कुछ ऐसी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। वैरायटी दोनों ही अच्छी है, लेकिन उससे बेहतर परिणाम इसने दिखाए। इसके कई कारण हो सकते हैं। या तो भाई जैसे मैंने बताया कि 45S46 कई सालों से किसान लगातार बो रहे, कुछ पायरेसी हुई इसके बीच में, इस वजह से ऐसे रुझान किसानों के हो सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, ये वैरायटी भी आपको बहुत अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। दोनों ही एडवांटा 414 और 427 दोनों की आप बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, 414 में भी वही सारे गुण है जो 45S46 में है। इसका भी पत्ता बहुत चौड़ा है, बहुत तेजी से ग्रो करती है, बहुत अर्ली स्टेज में इसमें ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती है। अगर मैं बीमारियों की बात करूं तो इसके अंदर बहुत ही कम बीमारी देखी गई। पिछले साल भी जो रस्ट रोग है वो बिल्कुल भी इस वैरायटी में नहीं आया और पाड़े के प्रति भी इसके अंदर बहुत अच्छी रेसिस्टेंस मिली। फलियों को बहुत ज्यादा नुकसान पाड़े में नहीं देखा गया इस वैरायटी के अंदर भी। तो इसकी भी आप बुआई कर सकते हैं। 2 क्विंटल बीघे का आपको ये बहुत आसानी से उत्पादन देगी। हालांकि कंपनी इससे ज्यादा ही दावा करती है, लेकिन प्रैक्टिकल बात यह है अगर 2 क्विंटल भी निकल जाती है सरसों तो बहुत अच्छा उत्पादन वो माना जाता है। तो आप एडवांटा की ये 2 वैरायटी है, कोई सी को भी लगा सकते हैं। 414 इनमें ज्यादा अच्छी है। साथियों, तीसरी और नंबर 1 जो वैरायटी है पिछले साल की वो है श्री राम की 1666। इस वैरायटी ने पिछले साल सभी वैरायटियों से ज्यादा उत्पादन किसान को देके दिखाया और इसमें भी सारे वही गुण हैं जो
पाइनियर 45 या 46 में से शुरुआती अवस्था में इसके सारे पौधे बिल्कुल एक समान रहते हैं। निकलने के बाद कोई भी छोटा बड़ा पौधा आपको देखने को नहीं मिलेगा खेत में। रोग प्रतिरोधक क्षमता इसके अंदर बहुत अच्छी है। रस्ट रोग इसमें नहीं है और तना गलन की भी इसमें बहुत ही कम शिकायत देखने को मिली पिछले साल। तो इस वैरायटी ने सभी वैरायटियों को पिछले साल बीट करा। श्री राम की 1666 इसकी बुआई भी आप कर सकते हैं इस साल भी किसान साथियों। और मैं पर्सनल एक अपना अनुभव बताता हूं कि आप इस वैरायटी का बीज बहुत ज्यादा न डालें खेत में। जैसा कहा जाता है कि भाई 1 किलो प्रति एकड़ आप बीज डालिए। मेरे हिसाब से 150 ग्राम बीज भी इसका बहुत हो जाएगा, क्योंकि इसके पत्ते बहुत चौड़े चौड़े हो जाते हैं, बहुत तेजी से विकास करती है। बहुत ज्यादा बीज जमीन में डालने की जरूरत नहीं है। श्री राम 1666 का बहुत अच्छी वैरायटी है किसान भाइयों, इसकी बुआई भी आप कर सकते हैं। 2 क्विंटल प्रति बीघा से इसका भी उत्पादन आपको ज्यादा ही देखने को मिलेगा। कंपनी तो लगभग 12 क्विंटल प्रति एकड़ का दावा करती है, लेकिन जैसा मैंने पहले बताया अगर इतनी भी निकल जा तो भी बहुत अच्छा उत्पादन माना जाएगा, बहुत आसानी से निकल जाएगी, बहुत कम देख रेख में। किसान साथियों इसकी भी बुआई आप कर सकते हैं। जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा था कि बाजार में आपको बहुत सारी कंपनियों, क्रिस्टल की 5222 है किसान भाइयों, वो भी एक अच्छी वैरायटी है, उसकी बुआई कर सकते हैं। लेकिन टॉप मैंने आपको 3 वैरायटियां बता दी आज की। एक तो श्री राम की 1666 है, एक एडवांटा की 414 427 है, और तीसरे नंबर पे पायनियर की 45 या 46 अब भी किसानों की चहेती बनी हुई है, आप इनकी बुआई कर सकते हैं। एक सवाल एक किसान ने पूछा था कि क्या हम अपने खेत की सरसों की बुआई कर सकते हैं जो हमने पिछले साल भी लगाया था। किसान भाइयों मैंने बो के भी देखी है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। कई लोग कहेंगे कि नहीं भाई नुकसान होगा, कम निकलेगी, ऐसा नहीं है। जो नई वेराइटियां हैं जैसे ये श्री राम की 1666 अगर आपने पिछले साल लगाई हो तो आप इसमें से बीज बिल्कुल बो सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैंने खुद बुआई करके देखी, मुझे कोई भी फर्क अगले साल दिखाई नहीं दिया। मैंने छाने कुछ दाने, उन दानों की हमने बुआई करके देखी, कोई भी दिक्कत हमें देखने को नहीं मिली। बस हमने थोड़ा सा उसका ट्रीटमेंट अपने पास ही कर लिया, दवाई वगैरह कार्बेंडाजिम मैनकोजेब जो आती है थोड़ी सी दवा वो डाल दी और किसान भाइयों उसकी बुआई करी। हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, जैसा निकाल हमारा पहली साल था वैसा ही निकाल हमें अगले साल भी देखने को मिला। तो अगर आपके पास कोई नई वेराइटी है हाइब्रिड, तो पहली साल में उसने बहुत अच्छा उत्पादन दिया, तो आप उसकी बुआई अगले साल भी कर सकते हैं, अपने घर से ही बीज डाल सकते हैं। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी कि भाई बहुत कम उत्पादन हो गया या बाजार से लाने की आपको जरूरत है। किसान साथियों ये तो हो गई बीजों की बात। कल हम जानकारी लेंगे कि बुआई के समय पे हमें कौन से खाद देने, पहले पानी पे हमें कौन सी स्प्रे करनी, कौन से खाद देने, कितना यूरिया देना, और उसके बाद तीसरे पानी पे हमें कौन सा ऐसा काम करना जिससे हमारी सरसों के दाने मोटे हों और उत्पादन हमारा 2 क्विंटल से प्लस ही प्लस निकले। तो कल हम खाद की जानकारी लेंगे, बुआई से कटाई तक किस प्रकार का हमें प्रबंधन रखना अपनी सरसों का। धन्यवाद।